यह कथा है उस द्वार की जहां से बैकुंठ का प्रकाश भी कभी कभी अंधकार बन जाता है। आज हम देखेंगे कैसे प्रभु के द्वारपाल स्वयं प्रभु के विरोधी बने और कैसे एक शाप ईश्वरी लीला बन गया। यह यात्रा केवल मेरे द्वारपाल जय और विजय की ही नहीं थी, यह यात्रा थी मेरी। अपने भक्तों के उद्धार के लिए मुझे भी अवतार लेना पड़ा, और वह भी एक बार नहीं, अनेकों बार। कभी वाराह, कभी नरसिम्हा, कभी राम और कृष्ण। विजय, स्मरण रहे, हम केवल द्वारपाल नहीं, हम वैकुंठ की मर्यादा हैं, और मर्यादा की रक्षा में यदि किसी को रोकना पड़े तो वह देव हो या ऋषि, भेद नहीं किया जाएगा। जय विजय, हम नारायण के दर्शन हेतु आए हैं। प्रभु आज विश्राम में है, आज प्रवेश वर्जित है। तो क्या द्वारपाल अब यह तय करेंगे कि ईश्वर से कौन मिले? हम प्रभु के आदेश पर हैं, नियम सबके लिए समान है। ऐसा अहंकार जो भक्त और भगवान के बीच आ जाए। आप अपने पद की गरिमा न भूलिए, अन्यथा तो सुनो द्वारपालो, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें बैकुंठ से पृथ्वी तक गिराएगा। हम हमेशा कहते हैं कि हमें अपने सात जन्म बैकुंठ से दूर पृथ्वी लोक पर भरने होंगे। नहीं, यह संभव नहीं। प्रभु से दूर रहना, यह तो मृत्यु से भी बड़ा दंड है। हे महर्षियों, यह शरीर नष्ट ही क्यों ना हो जाए, पर प्रभु से दूरी ना हो। रुको, क्षमा, हमें श्राप से मुक्त करा दीजिए। जय विजय, तुमने मेरे और मेरे भक्तों के बीच आने का घोर अपराध किया है। तुम्हें दंड तो अवश्य ही भोगना होगा। हे कुमारों, दोष इनका है पर उत्तरदायित्व मेरा भी है। प्रभु, हमारा शाप सत्य होगा। और सत्य ही मेरी लीला है। जय विजय, एक मार्ग है। 7 जन्म तक मेरे भक्त बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। हर जन्म में मेरा स्मरण और मुक्ति की प्रतीक्षा। दूसरा मार्ग है 3 जन्म तक मेरे शत्रु बनना, मुझसे संघर्ष, मुझसे युद्ध, और अंत में मेरे ही हाथों मोक्ष। अब यह निर्णय तुम्हें स्वयं लेना होगा। प्रभु, भक्ति में विलंब क्यों? यदि शत्रु बनकर भी आप ही अंत है, तो हमें वही मार्ग स्वीकार है। हम 3 जन्म का अंधकार स्वीकार करते हैं, पर 7 जन्म की दूरी नहीं। तथास्तु। क्या यही भक्ति है विजय? ईश्वर से लड़ते हुए उसी में विलीन हो जाना? हाँ, क्योंकि सच्चा प्रेम विरोध में भी ईश्वर को नहीं भूलता। तो चलो, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, रावण कुंभकर्ण बने, शिशुपाल दंतवक्र बने, हर जन्म में प्रभु को पुकारते हैं।
सृष्टि ने प्रथम बार मेरे विरुद्ध गर्व को जन्म दिया। तब जय ने हिरण्याक्ष और विजय ने जन्म लिया हिरण्यकश्यप के रूप में। ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर हिरण्याक्ष ने जो वरदान पाए उससे वह अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी हो गया और तीनों लोकों में उसका अत्याचार बढ़ने लगा। मैं हिरण्याक्ष, देवता कांपते हैं मेरे नाम से और अब मैं स्वयं पृथ्वी को बंदी बनाऊंगा। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के अहंकार में पृथ्वी को ले जाकर प्रलय सागर में छिपा दिया, जिससे चारों ओर त्राही त्राही मच गई। जब पृथ्वी संकट में हो तब नारायण मौन नहीं रहते। भगवान विष्णु ने वराह दिव्य शुक्र रूप धारण किया। हजारों वर्षों तक दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में जीत धर्म की हुई। धर्म की रक्षा ही मेरा अस्तित्व है। जब एक भाई गिरता है तो दूसरे के भीतर शोक नहीं, प्रतिशोध जन्म लेता है। विष्णु, तूने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया। अब ये भाई अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध अवश्य ही लेगा। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हे सृष्टि के कर्ता, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न है तो मुझे वरदान दें, जिससे ना कोई मनुष्य, ना ही पशु, ना ही आकाश में, ना ही धरती पर, ना दिवस में, ना ही रात्रि में, ना घर के अंदर, ना ही बाहर, और ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से मेरा वध कर सके। वर दीजिए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यप स्वयं को ईश्वर समझने लगा। सैनिकों, पूरे नगर में जो भी विष्णु का भक्त है उसे खत्म कर दो। हा, 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 हा। मैं ईश्वर हूँ। अब से लोग मेरी ही उपासना करेंगे। हा, 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 हा। अहंकार के इस अंधेरे में दिव्यता की एक ज्योत जली, स्वयं हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के रूप में, जो श्री हरि का भक्त था। नारायणाय नमो नमः वासुदेवाय
आज तुमने दिए दर्शन अपने प्रिय, हर पल हर दिशा तुम हंसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 गोविंद माधव जय जय, ओ प्राण प्रिय अब मैं तेरा, तेरा नाम पुकारा हुआ मुझे यारा, जीवन अब मेरा कण कण में पाया, हृदय से बुलाया नाम जब तेरा। प्रहलाद, तुम मेरे पुत्र होकर हरि को भजते हो। कहाँ है हरि? और क्या वो तुम्हें मृत्यु से बचाने स्वयं आएगा? पिताश्री, श्री हरि ही शाश्वत हैं, अनादि हैं और अंत भी वही है। वो तो संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। कहाँ है तेरा विष्णु? यहाँ? यहाँ या यहाँ इस स्तंभ में? गंभीरं महाविष्णु जरन्तं सुरतोमुखं नृसिंहं विशालं भद्रं मत्युर्नकरुणामयम्। क्रूरकृद्धिरण्यकश्यपोरुरस्थलम् अजस्रजाण्डकर्परप्रभन्नरौद्रगर्जनम् उदग्रनिग्रहाग्रहोग्रविग्रहाकृतिं भजे। और हिरण्यकश्यप, हरि को चुनो। देख, मैं ना पूर्णता मानव हूँ, ना ही पशु, ना ये दिवस है, ना ही रात्रि, ना घर के भीतर है, ना ही बाहर, अभी तो चौखट में खड़ा है। ना तो धरती पर है, ना ही आकाश में, बल्कि मेरी जांघों पर लेटा है, और ना किसी यज्ञ, ना ही संत, मैं अपने नाखूनों से तेरा वध करूंगा। सुदर्शन